बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, आपकी टेस्ट योरसेल्फ 1.7 जो है उसको लेकर हम आपके साथ मुखातिब हैं। लास्ट टेस्ट योरसेल्फ है इस चैप्टर का। तो असल में तो सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना है। प्रैक्टिस तो हमने बेशुमार पीछे कर ली है। अब टेस्ट करने की बारी है कि हमें उन कंसेप्ट्स की वेल अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ना वीडियोस को, लेक्चर्स को दोबारा देखो। तो इसका पहला पार्ट है, समझाने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इसको समझाना आसान करे और आप सबके लिए इसको समझना आसान करे और इस इल्म को हम सब के लिए नफा बख्श बनाए दुनिया और आखिरत में। तो 3 मोल सोडियम मेटल के बेटे दिए गए हैं डाटा में। स्टाइल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैसेज मैंने दिया। 3 मोल्स ऑफ सोडियम में 2 चीजें फाइंड करने की रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ एटम और उनका मैस। तो मोल है सोडियम के डाटा बनाया है। पहला सवाल हमने इसको बना लिया है, दूसरा सवाल हम इसको बना लेते हैं। तो पहला सवाल में नंबर ऑफ मोल सोडियम के दिए गए हैं 3 मोल्स। तो मोलर मैस वैसे सोडियम का आपको 23 मैस होता सोडियम का, तो अगर उसको ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो उसका मोलर मैस है, तो मोलर मैस 23 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने की रिक्वेस्ट है। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 फार्मूला से निकाले जा सकते थे। नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम या मालिक्यूल कुछ भी हो, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इनटू एन ए, ये भी हमारे पास मौजूद है सारा डाटा। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल मालूम किए जा सकते थे एन इंटू एन ए, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो हम ये आसान तरीका यूज करते हैं। तो एन की वैल्यू 3 है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 है। तो आंसर इज 18.06 10 की पावर 23। इसकी बेशुमार प्रैक्टिस की है, तो ये इजी फॉर्म है, कर इससे भी ये सकते हैं, लेकिन हमने इसको यूज कर लिया। दूसरी रिक्वेस्ट है मैस को मालूम करने की। तो इसका फिर डाटा अलग से बनाया है मैंने। नंबर ऑफ मोल सोडियम के 3 है, मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम पर मोल है। तो मैस मालूम करने की रिक्वेस्ट है। तो मैस इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, मैस इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम। ये कहां से ट्राई हुआ है ये देख लो। जो कंसेप्ट ऑफ मोल हमने पढ़ाया था, तो उसकी पहली एप्लीकेशन थी कि मोल इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। अगर स्मॉल एम निकालना है तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन से m को उठाकर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ले आए तो ये n के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी। तो स्मॉल m विल बी n इनटू कैपिटल M। तो n जो है वो इसके 3 है, कैपिटल M 23 है। तो 69 ग्राम विल बी द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम। द वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट। जो सेकंड पार्ट है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स को निकालने की रिक्वेस्ट है। 2 क्वांटिटी दी गई हैं, 1 AMU में निकालकर बताएं और 1 ग्राम में निकालकर बताएं। तो आप ये समझ लें कि 1 AMU जो है वो दर हकीकत एटॉमिक एक एटम उसमें मौजूद होगा 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन में। ये 3 डॉट बिकाज के लिए लिखे हैं। तो बिकाज मैंने कहा है कि जी क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.008 होता है, ऑलमोस्ट 1 ही होता है 1 AMU। तो एटॉमिक मैस से मुराद ये होता है मैस ऑफ 1 एटम। तो अगर 1 AMU दिया गया है तो गोया उसमें एक एटम ही हाइड्रोजन का होगा। जो उसका बी पार्ट है उसमें मैस दिया गया है 1 ग्राम, मोलर मैस है हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ एटम इस एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम इनटू एन ए। तो 1/1 6.02 10 की पावर 23। तो कितने एटम्स होंगे भाई इस 1 ग्राम में? तो 6.02 10 की पावर 23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। जो इसका सब पार्ट 3 है उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने की रिक्वेस्ट है। इसके भी 2 सब पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में मैस ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है 16 ग्राम। मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आल्सो 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। तो अगर इसको ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो उसका मोलर मैस कहलाएगा। तो 16 ग्राम पर मोल विल बी मोलर मैस। तो नंबर ऑफ एटम्स इस एप्लीकेशन से निकाले जा सकते हैं, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इनटू एन ए। स्मॉल एम भी 16 है, कैपिटल एम भी 16 है, एन ए की वैल्यू ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इसमें मौजूद होंगे वो 6.02 10 की पावर 23 होंगे। यहां देख लें मैस ऑफ क्या है, सल्फर है। तो सल्फर का मैस जो है दूसरे पार्ट में 8 ग्राम है। मोलर मैस सल्फर का 32 है, मैस 32 होता है। तो अगर इसी 32 को ग्राम्स में जाहिर कर दें तो ये उसका मोलर मैस होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए वही फॉर्म यूज होगी, स्मॉल एम और कैपिटल एम इनटू एन ए। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर विल बी द 1.5 इनटू 10 की पावर 23। अब इसके बाद हम जो सब पार्ट 4 है वो हल करते हैं।
जो सब पार्ट 4 है उसमें क्वेश्चन ये है कि 1 मोल आपको दिया गया है क्वांटिटी ऑक्सीजन की, तो मैंने खुद से ऐड किया है कि आपको रिकॉल कर दूं कि 1 मोल आल्सो कैन आल्सो बी कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा क्वांटिटी 1 मोल तो मैंने ऐड कर दिया है विच कैन आल्सो बी कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। तो पूछा गया है कि इनका मैस जो है वो क्या होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इसका मैस है 16 ग्राम पर मोल, और 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ क्या भी सल्फर का मैस है 32 ग्राम पर मोल। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं जो बहुत सिंपल है, इसका यूनिट्स हैं ग्राम पर मोल, पर कहते ही 1 को है, लिहाजा सल्फर का जो मैस है 32 अगर उसको ग्राम्स में ज़ाहिर कर दिया जाए तो उसका मोलर मैस है जिसके यूनिट्स हैं ग्राम पर मोल। तो यही यूनिट से पता चला कि 1 मोल सल्फर का मैस 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का मोलर मैस जो है वो 16 ग्राम पर मोल है। तो गौर करो पर का मान ही 1 है, तो यानी 1 मोल अगर ऑक्सीजन का हो तो उसका मैस 16 ग्राम होता है। तो ये इससे क्लियर हो जाएगा। जो इसका सब पार्ट 5 है इसमें 1 मोल ऑफ क्या भाई कार्बन जो है उसका बारे में बात की गई है कि 1 एटम ऑफ कार्बन और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दो तरह की इकाइयां या क्वांटिटीज दी गई हैं। तो बताया गया, पूछा गया है कि इनमें क्या फर्क है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन आपको पता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कार्बन एलिमेंट का, जिसका मैस क्या होगा, दूसरा पॉइंट समझ लें आप, जिसका मैस क्या होगा दैट्स 12 AMU होगा। और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर एटॉमिक मैस जो कार्बन का है उसको एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में तो वो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कहलाता है। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। इसके साथ मैंने इसको ये कंसेप्ट हम बोल लिया था क्या भी ग्राम एटम के कंसेप्ट में पढ़ा। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन जो है दैट्स राइट इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और विच इज इक्वल टू क्या भी 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ क्या भी कार्बन। तो 1 ग्राम एटम में इतने एटम्स मौजूद होते हैं कार्बन के। जो इसका 6 पार्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इंटरेस्टिंग है, मजे वाला क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन के 1 मोल मौजूद होते हैं। तो आप मैस कैलकुलेट करो किसका, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का, किसमें, ग्राम्स में। तो सवाल यह है कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन है तो उसका मैस तो 16 ग्राम होता है। तो आप हमें यह बताओ कि 1 एटम अगर ऑक्सीजन का होगा तो उसका मैस ग्राम्स में कितना होगा। तो इसको कंपैरिजन के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला यूनिटी अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन की बेस समझ लो इसको कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसमें कितने एटम्स होंगे कार्बन के, डेफिनेटली 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। और इसका मैस किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। लिहाजा हम इसकी बेस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन क्या निकला कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स जो कार्बन के होते हैं उनका मैस होता है क्या भाई 12 ग्राम। तो अगर आपने 1 एटम का मैस निकालना है तो फिर 6.02 × 10⁻23 को राइट साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। तो जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये 12 को डिवाइड कर देगा, तो इट्स मैस विल बी 2.6 × 10⁻23 ग्राम। तो एक कार्बन का जो मैस है वो 2.6 × 10⁻23 ग्राम होता है। डन। अच्छा, यहां पर जो 7 इसका पार्ट है वहां मोलर मैस ऑक्सीजन का दिया गया है, और मोलर मैस क्या है बोलो भाई, हाइड्रोजन का दिया गया है। 16 ग्राम पर मोल मोलर मैस है ऑक्सीजन का, और 1 ग्राम पर मोल मोलर मैस है हाइड्रोजन का। तो क्वेश्चन सिंपल पूछा गया कि बताइए ऑक्सीजन कितने टाइम भारी है हाइड्रोजन से। तो भारी या हैवियर आप इससे निकाल लें, इसका मैस 1 है और इसका 16 है, तो गोया ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है देन दैट ऑफ क्या भाई हाइड्रोजन। द सिंपल आंसर इज दैट ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट सब पार्ट की, सब पार्ट 8 की। सब पार्ट 8 में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बुक के ऊपर तो मैंने बहुत शॉर्ट सा लिखा है। तो क्वेश्चन यह है कि 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसमें मॉलिक्यूल सेम होते हैं, वजह क्या है। तो इसके लिए हमने वैसे यहां मैंने समझाते हुए डिटेल बात करती है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ना
ये 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन का मास क्या होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम है, 2 हैं, तो 14 2s आर 28 ही होंगे। तो 28 AMU जो है ना, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है। और अगर इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए, यानी वी विल हैव अ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इट विल बी इक्वल टू क्या भी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और 1 मोल में मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 होंगे नाइट्रोजन के। तो फिर यहां से कंपैरिजन कर लिया कि 28 ग्राम में, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इस सवाल को जवाब ऐसे लिख रहे बहुत अच्छा ना लिखें तो शॉर्ट जो आंसर लिखा बुक के ऊपर वो आखिर में मैं बोल भी देता हूं, तो वही लिखें वो भी काफी है, लेकिन इससे में प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट सी हो जाएगी कंपैरिजन और यूनिटी फार्मूले की। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 ग्राम में अगर नाइट्रोजन का हो, यूनिटी फार्मूला है ये यूनिट के लिए वैल्यू, तो फिर 28 राइट पर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाई 28, तो 10 ग्राम में कितने होंगे, तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट है, जैसे कि ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट है तो उसको रिक्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज। इसी तरह 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसे निकाला है, तो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 + 16 दैट इज 28 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, कार्बन के मोनोऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड मोनोमीन एक। और अगर इसी को मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में जाहिर कर दें तो ये उसका मोलर मास कहलाता है। तो लिहाजा उसी तरह 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू कभी 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें मॉलिक्यूल इतने होंगे। फिर हमने कंपेयर कर लिया कि 28 में जो है वो क्या 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, तो 1 ग्राम अगर होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स 28 राइट पर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 ग्राम में कितने होंगे, तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट है उसको रिक्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर विल बी द सेम। तो आंसर में जस्ट ये लिखा है कि जो नाइट्रोजन है उसका 1 मोल का मास जो है वो 28 ग्राम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल का मास भी 28 ग्राम है। तो 1 मोल में चूंकि मॉलिक्यूल उसके 28 ग्राम में भी और उसके 28 ग्राम में मॉलिक्यूल सेम होते हैं, तो 10 ग्राम में भी मॉलिक्यूल फिर इस तरह क्या होंगे, सेम होंगे। दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट योरसेल्फ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर अपने साथ।